हेलो है एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के स्टेप्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल बनाती है। तो इसके स्टेप्स को देखेंगे हम। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। मतलब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी तरह से डिफाइन होगी तो आगे का रिसर्च प्रोसेस स्मूथ होगा। सो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले है रेलेवेंस। तो क्या ये प्रॉब्लम सोसाइटी, एकेडमिक्स या किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए यूज़फुल भी है, हमें पता होना चाहिए। रेलेवेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्चर का खुद का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है वरना रिसर्च बोरिंग लगने लगेगी। तो अगर रिसर्चर का इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, वो कर तो रहा है, वो मजबूरी में कोई काम कर रहा है या उसका दिल नहीं कर रहा कोई चीज़ करने का, तो वो चीज़ बोरिंग लगने लगेगी और बिल्कुल भी वो चीज़ कर नहीं पाएगा ठीक से। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। एक एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी होती है, पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इवन ज़्यादा नॉलेज। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो रिसर्च कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है। तो डेटा तो ज़रूर होना चाहिए जिस भी टॉपिक पर रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो उसका डेटा होना चाहिए हर जगह। आप जब भी रिसर्च करते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो डेटा होना चाहिए। फेसिबिलिटी, रिसर्च रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एक्सपेंसिव हो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो रियलिस्टिक रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई रिसर्च आप कर रहे हैं लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम भी ले रही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने लग जाती है और उसकी जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगती और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती है। एथिकल कंसिडरेशन, रिसर्च एथिकल होनी चाहिए। किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप दूसरों को बुरा भला बोले या किसी को हार्म पहुंचा के कोई चीज़ करे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नाउ एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। देखिए, जब रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड हो जाए तो लिटरेचर रिव्यू करना ज़रूरी होता है। मतलब कि आपको ये देखना होता है कि आपके टॉपिक्स पे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले चीज़ें क्या हो चुकी है और अब इसमें बेहतर क्या हो सकता है, ठीक, कैसे चीज़ों को और बेहतरीन किया जा सकता है। तो लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिसर्च के एनालिसिस, आप जान सकते हैं कि इस टॉपिक पे पहले क्या स्टडीज़ हो चुकी है। राइट। नंबर 2, रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करना। क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पहले कवर नहीं किए गए, अगर हाँ तो आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होती है जो छुपी रह जाती है, कई लोग लेकर नहीं आते। तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कुछ गैप्स ऐसे रह गए हैं जिसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। नंबर 3, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने में मदद। रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को समझना इजी हो जाता है। अवॉइड डुप्लीकेशन, आप सेम रिसर्च को रिपीट नहीं करेंगे बल्कि नए इंसाइट्स ऐड करेंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर सेम चीज़ें बार बार लेकर आ रहे हैं तो वो चीज़ बोरिंग भी होगी और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो चीज़ पहले से हो चुकी है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, रिसर्च के गैप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि पहले क्या क्या चीज़ें छूट गई और इसमें क्या हम नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसका प्रमाण भी हो, एविडेंस भी हो, जिसे आप प्रूव भी कर सकें। तो लिटरेचर रिव्यूज़ के लिए आप बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। रिसर्च पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन आर्टिकल्स की जब बात होती है तो ऑनलाइन आर्टिकल मोस्टली फेक होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो फेक भी होते हैं और ट्रस्ट वर्दी भी होता है। तो आपको देखना होता है कि आप किस पर ट्रस्ट करें। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई छुपी हुई है। नाउ अगले स्टेप में रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन आते हैं जो रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं।